ये एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक है कि अगर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को हेमिस्फेरिकल सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर दें अगर, तो वो किसी एक पॉइंट पर कांटेक्ट लूज करता हुआ टेंजेंट सरफेस से टेंजेंट बनाता हुआ सरफेस को लीव कर देगा और सरफेस को छोड़ता हुआ निकल जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो हमको इस सिचुएशन में ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एंगल थीटा है जिस पर ये ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा और फ्री होकर चला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सर्कुलर मोशन का जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था, उस फॉर्मूला की मदद लेते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट जहाँ पर ये कांटेक्ट लूज कर रहा है, इस समय पर जो फोर्सेस प्रेजेंट है उसको बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी बोल देते हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट जिससे रिलीज किया है इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। तो पॉइंट बी पर mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरीके से नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी अगर ये कांटेक्ट लूज कर देता है, टू लूज द कांटेक्ट लूज कर दिया का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल क्योंकि उस सरफेस पे कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया। तो नॉर्मल फोर्स टेंडिंग टू जीरो। तो इस पॉइंट पे यानी पॉइंट बी पे पार्टिकल की स्पीड अगर हम v मान लें, तो जस्ट इस समय पर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ mg फोर्स का एक कंपोनेंट, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो जीरो हो गया। तो mg फोर्स का कंपोनेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सेंटर यानी कि ये पॉइंट जो सेंटर से मार्क कर रहे हैं, इसकी तरफ mg का कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो ये थीटा एंगल मार्क किया है, यहाँ पर भी ये थीटा हो गया। तो ये mg cos थीटा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं mg cos थीटा पॉइंट बी पर, और इसको इक्वेट करा देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस हेमिस्फीयर का। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद लेते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पर जब इस पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया स्लाइड पुश देते हुए, तो यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं। तो ये वेलोसिटी जीरो हो गई, va जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी पॉइंट के बीच में लगाते हैं, और ये अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं पॉइंट बी पर, तो ए से बी जाने में इतनी हाइट का लॉस हुआ, ये हाइट लॉस हो गई, इसको h अगर बोल देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट को कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ ए से बी जाने में, ठीक उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पॉइंट ए पर जीरो है, क्योंकि स्पीड ए पॉइंट पर जीरो थी, तो सिर्फ बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं 1/2 mv स्क्वायर, जो v स्पीड है पॉइंट बी पे, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम h को लिख सकते हैं, जो टोटल रेडियस है, यानी a से c का लाइन ज्वाइनिंग a टू c जो रेडियस है, तो हम यहाँ पे h को लिख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग a टू c, और माइनस कर देते हैं ये कंपोनेंट जो सी बी का कंपोनेंट है cos थीटा,
सी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लाइन जॉइनिंग ए टू सी तो रेडियस है आर, और ये भी सी बी भी रेडियस है आर कॉस थीटा, यानी कि एच हो गया आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एच की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को रिलेट करते हैं। तो हमको निकालना था थीटा एंगल, तो एम वी स्क्वायर वाला टर्म रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकेंड इक्वेशन में एम वी स्क्वायर वाला टर्म रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 एम जी आर कॉस थीटा, और राइट साइड में हो गया इज इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये इसका आंसर हो गया। अब ये सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक है लूप द लूप, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल को एक सर्कुलर लूप का जो ट्रैक है उसको ट्रैवल करना है। तो अगर ये सर्कुलर लूप जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है, इस पार्टिकल को जो जिसका मास m दिया हुआ है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 दी हुई है, तो ये कितनी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए मिनिमम कि ये पार्टिकल पूरा इस लूप को ट्रैवल करके नीचे तक आ जाए। मतलब ये पूरा लूप सर्कुलर पाथ जो है लूप का, इसको ट्रैवल कर दे, कहीं बीच में ना गिरे। तो ये कंडीशन निकालनी है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए v1 की कि ये पार्टिकल पूरा लूप द लूप का ट्रैक कवर कर ले। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर ये पार्टिकल किस तरह से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है और फॉल नहीं करता है, तो फिर ये सर्कुलर ट्रैक कवर कर लेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो ये पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक जो है उससे नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, और उसका अपना वेट, पार्टिकल का अपना वेट mg, ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें नॉर्मल फोर्स प्लस mg, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, v2 स्क्वायर बाई r, जो r इस सर्कुलर लूप का रेडियस है r। अब अगर हम क्रिटिकल कंडीशन की बात करें कि पार्टिकल को अगर जस्ट कंप्लीट करना है ये सर्कुलर लूप, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट ये नॉर्मल फोर्स को टेंडिंग टू जीरो की एक क्रिटिकल कंडीशन मान लेते हैं। नॉर्मल फोर्स टेंडिंग टू जीरो टू जस्ट कंप्लीट द लूप, टू जस्ट कंप्लीट द लूप। तो अब नॉर्मल फोर्स को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो इक्वेशन आ गई mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अब क्योंकि हमको इस v1 की, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि ये पार्टिकल स्टार्ट किया था बॉटम से, उसकी वेलोसिटी v1 की मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इस कंडीशन को लेते हुए जो भी हमने लिखी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प लेते हैं, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से अगर हम बोले लोअर मोस्ट पॉइंट जिसमें वेलोसिटी v1 है पार्टिकल की, उसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो हम लिख लेते हैं 1/2 mv1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी 1/2 mv2 स्क्वायर, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है विद रिस्पेक्ट टू लोअर मोस्ट पॉइंट। तो mgh का फॉर्मूला यूज करते हैं, mg इंटू 2r।
ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से mv2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी mgr, उसको रिप्लेस करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1/2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं mgr, ये हो जाएगी 1/2 mgr प्लस 2 mgr। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 यानी मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है।